गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 का बायो का सेक्शन। ठीक है, चैप्टर 3 है पोर्शन का। ठीक है, तो लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। देखो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में क्या क्या हुआ कि लिविंग्स मीन्स क्या कर सकते हैं कि सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं कि कुछ नहीं, जहाँ पे रख दो, अगर हम इस बोर्ड को ऐसे ही टांग करके छोड़ देते हैं तो अगर 10 साल बाद अगर ये बिल्डिंग वैसे ही रहे तो ये ऐसे ही लगा रहेगा, इसमें कोई यहाँ से वहाँ नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में डिफरेंस होता है। अब जैसा कि हम लिखे हैं कि मैनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस एवरी डे आर लिविंग और वेयर वंस अलाइव। इसका मतलब क्या है कि देखो जितने चीज भी हम लोग आस पास में देखते हैं या तो वो क्या है लिविंग थिंग्स है, ठीक है, सबसे पहला बात, या फिर वो वंस अलाइव होगा। अब देखो यहाँ पर लिविंग थिंग्स है और या तो फिर एक बार वो जिंदा, या फिर मान लो कभी वो जिंदा रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसमें लिविंग थिंग्स का बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई डॉग है, अगर हम बात करते हैं कोई पक्षी है, या फिर मान लो कि कोई आदमी घर का पर्सन, ठीक है, या फिर कोई मान लो कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है, सारा क्या लिविंग्स में आ जाएगा। बट अगर हम जैसे ही बात करते हैं लकड़ी वाला चीज़, लकड़ी यानी कि वैसा सामान जो किसी लिविंग थिंग से काट करके बनाया गया हो या उसका यूज करके बनाया गया होगा, तो सबसे बढ़िया क्या है एग्जाम्पल फर्नीचर का। फर्नीचर क्या से बनता है? वुड से बनता है। वुड कहाँ से आता है? लकड़ी से आता है। आगे ये बताया भी गया है। तो वंस अलाइव का मतलब ही वही चीज़ है कि वो चीज़ कभी जिंदा था जिससे वो बनाया गया है। ठीक है, और वो क्या में आ गया है? अब नॉन लिविंग में आ गया है, या उसको डेड थिंग्स भी बोलते हैं, आगे लिखवाए हैं। ठीक है, जैसा अगर हम बात करते हैं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। अब क्या देखो जितना भी प्लांट है, जितना भी एनिमल्स है, कीड़ा मकोड़ा कीटाणु वगैरह सारा सारा क्या है? लिविंग थिंग्स है। बट ऑब्जेक्ट लाइक कार्स, डॉग्स, बकेट्स, बॉटल्स एक्सेट्रा, मतलब जितना भी सामान हम लोग देखते हैं जहाँ रखे हैं वैसे ही है। डब्बा हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, तुम्हारा जितने भी पढ़ने का सामान है, ठीक है, फिर जैसे विंडो हो गया, फिर मान लो ये बोर्ड है, ये पेन है, मार्कर है, चेयर है, टेबल है, सारा क्या में आ जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग ना मूव करता है, ना सांस लेते हैं, ना कुछ करते हैं। ठीक है, अब अगला देखो जो ये चीज वंस अलाइव बताया उसके बारे में लिखा हुआ है। देखो सम ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड डेड थिंग्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ वुड विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक फर्नीचर, क्रिकेट बैट्स, हॉकी स्टिक्स और कॉर्क। इसका मतलब क्या है कि देखो वंस अलाइव का मतलब क्या होता है कि जो वैसा सामान जो अब तो डेड हो गया, मतलब अब वो नॉन लिविंग की तरह काम करता, पर कभी वो चीज जिंदा था। कब? जब वो प्लांट्स का पार्ट बना हो, जैसे मान लो प्लांट का टहनी तोड़ देते हैं उसको, अब वो लिविंग नहीं रहेगा, डेड थिंग हो गया, मर गया, वो उसको बोलता है डेड थिंग, जो पहले जिंदा था। और नॉन लिविंग थिंग्स जो कभी जिंदा ही नहीं था। ठीक है, बट अब हो गया क्या कि जैसे मान लो प्लांट था, प्लांट लिविंग था, उसका ब्रांचेस बढ़ रहा था, देखते हैं ना, छोटा से वो बड़ा होता है, उसमें फ्रूट्स लगता है, सीड्स होता है, नया प्लांट भी बन सकता है। तो उसका हम ब्रांचेस को कट किए, ठीक है, और ब्रांचेस से क्या बना लिए? फर्नीचर, मान लो टेबल बना लिए, या बैट बना लिए, या हॉकी स्टिक बनाए, या फिर कॉर्क बनाए। ठीक है, कॉर्क होता है देखना बॉटल के ऊपर लगाने वाला होता है, लकड़ी का। ठीक है, तो वो चीज बनता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये डेड कैसे कहलाएगा, तो वो जिंदा था पहले जब तक कि वो प्लांट, जैसे मान लो ये ब्रांचेस है और हम प्लांट है, ये जब तक जिंदा रहेगा जब तक ये हमसे जुड़ा रहेगा, जब कटेगा ये डेड हो जाएगा। तो वैसे ही ब्रांचेस वगैरह डेड हो गया और उससे हम सामान बना लिए, और जो सामान बना वो नॉन लिविंग थिंग्स है। जो सामान बना वो नॉन लिविंग है। चेयर क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, बट उसको हम बोलेंगे डेड थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो पहले वो जिंदा चीज में था वो। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखो कॉमन फीचर्स के बारे में, फीचर्स मतलब उसका गुण, क्वालिटी एक जैसा है। कैसा है? तो देखो सिंपल सा, पहले हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। तो हम लोग लिविंग थिंग्स में क्या है, देखो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ मैटर। ठीक है, मतलब क्या है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो,
वो क्या से मिलकर बना हुआ, मैटर से बना हुआ है। अब पहले पढ़ चुके मैटर किसे बोलते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जो क्या करेगा, जगह भी घेरेगा, देखो हाथ पे, और इसका कुछ मास भी, उसको मैटर बोलते हैं। इसी मैटर से हमारा बॉडी भी बना हुआ है और ये मार्कर भी बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी याद है, चाहे तो अगर हम लिविंग हैं या फिर ये मार्कर नॉन लिविंग थिंग्स भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चर मतलब क्या चीज से वो बना हुआ है। तो हमारा बॉडी क्या है, छोटा छोटा सेल से मिलके बना है, ठीक है। क्या से बना है, छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं। और ये मार्कर का बात करते हैं, ये भी स्ट्रक्चर यूनिट है, छोटा छोटा सेल से मिलकर बना है। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो ये हटा दिए, ये हम ओपन कर दिए, ठीक है, इससे अंदर ये निकाल दिए, ये क्या होगा, 4 टुकड़ा बट गया ना। अब इसी को हम रिजेंबल करा दिए, ठीक है, असेंबल कर दिए, ठीक है, फिर से ये मार्कर बन गया ना। तो या फिर एग्जांपल इसका ले लें, फिर चौक का एग्जांपल है, वॉल का एग्जांपल दिए हैं, वो अभी हम समझाते हैं। देखो लिविंग थिंग्स में स्ट्रक्चर यूनिट क्या होगा, तो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज द सेल। याद रखना इसको, सेल क्या है, स्ट्रक्चर यूनिट। स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब क्या है, समझना ध्यान से। जैसे अगर हम एक वॉल बोलते हैं, दीवार, ठीक है, तो एक दीवार, ये पूरा जो देख रहे हो, ये दीवार जो है इस बोर्ड के पीछे, वो एक दीवार हम लोग बोल रहे हैं कि ये दीवार है, पर बना कैसे है, तो छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना है। क्या से बना है, छोटे छोटे ईंट से मिलकर एक वॉल बना है। इसका नाम वॉल हम क्यों दिए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बट वो मिला बना कैसे है, तो छोटा छोटा ईंट से मिलकर बना है। तो देखो तो एक एक ईंट जुड़ करके एक दीवार बनाता है, तो वैसे ही एक छोटा छोटा सेल मिल करके हमारा बॉडी बनाता है, ठीक है। जैसे दीवार में छोटा छोटा ईंट मिल करके दीवार बनाता है, वैसे ही हमारा बॉडी कैसे बनता है, तो छोटा छोटा सेल से, सेल को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल से मिल के बना है। और सेल के बारे में थोड़ा सा आगे बताएं, ठीक है। ये समझ में आ गया हो कि जैसे दीवार, एक बड़ा दीवार 10 फीट का एक दीवार, उसको हम बोल रहे हैं ना, तो वो क्या कैसे बना, तो छोटा छोटा ईंट, मसाला उसमें लगता है, बालू है, सीमेंट है, पानी है, उससे बनता है। तो वैसे हमारा बॉडी भी एक बड़ा सा बॉडी हो गया, पर बॉडी थोड़ी बोलते हैं लिविंग थिंग्स का, वो कैसे बना है, तो छोटे छोटे सेल से मिलके बना है, ठीक है। ये चीज इसको रिजेंबल करा। नॉन लिविंग थिंग्स में बात करते हैं, और इजी है। देखो ये चौक देख रहे हो, चौक में क्या है कि ये चौक कैसे बना होगा, तुम लोग देखा होगा, इससे जब लिखते हैं तो नीचे पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है, और वो पाउडर को अगर हम भिगा करके फिर से ऐसा बनाए तो ऐसा बन जाएगा ना। तो वही चीज़ है कि देखो ये भी क्या है, टूट सकता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। देखो यहाँ पर चौक इज मेड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ चौक। चौक का ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अभी बताए ना, अभी हम जब लिखेंगे तो इससे पाउडर निकलता है, देखे हुए क्लास में, और नीचे बोर्ड के नीचे जम जाता है वो, या फिर जमीन पे। उसको अगर हम कलेक्ट करके फिर से पानी में भिगो करके, ठीक है, अगर हम उसको इस तरह का रोल बनाए तो फिर से वो चौक बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, चौक को हम क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या मिल बना सकता है, फिर से चौक बना सकता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, जो वैसा छोटा यूनिट जिससे वो जुड़कर आपस में एक बड़ा सब्सटेंस बन सके। जैसे देखो सेल है, अभी हम बताए ना कि दीवार इतना बड़ा है और बन कैसे रहा है, एक छोटा छोटा ईंट से मिलकर बन रहा है। हमारा बॉडी क्या है, बहुत बड़ा है, मिल्क बन रहा है कैसे, तो सेल से मदद से। सेल हम लोग को दिखाई भी नहीं पड़ता बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही लिखे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल यूनिट एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, और ऐसा ऐसा जुड़ के एक बड़ा बॉडी बना दिया। लिखे यहाँ पर वही चीज, ज्वाइन टू ईच अदर एंड मेक लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी में छोटा छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट मिल करके एक बॉडी बनाता, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं सेल के बारे में थोड़ा सा, दो लाइन। अब देखो सेल वेरी इन साइज एंड शेप। अब क्या है कि सेल जो, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि जैसे तुम लोग हायर क्लास में जाओगे ना, तब तुम लोगों को पढ़ना आसान होगा और अच्छे से पढ़ सकोगे, ठीक है। मतलब क्या है कि सेल बहुत डिफरेंट टाइप का सेल है, यहाँ पे लिखे हैं सेल जो है लिविंग बॉडी में डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो वो उसी से मिल करके हम लोग का बॉडी बना है। तो सेल वेरी इन साइज एंड शेप, साइज अलग होगा सेल का, शेप भी अलग होगा। जैसे मान लो कोई सेल बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, या फिर उसका शेप किसी का रेक्टेंगुलर शेप होगा, किसी का सिलेंड्रिकल शेप होगा, किसी का सर्कुलर शेप होगा, इस तरीके का शेप होता है
सेल का। वो इस तरीके का भी सेल हो सकता है, ऐसा भी सेल हो सकता है, कोई इतना छोटा हो सकता है, कोई इतना बड़ा हो सकता है, इस तरीके से उसका शेप और साइज में डिफरेंस होगा। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन लिविंग बॉडी विच कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। और हम देखें कैसे इस चीज को, तो एक माइक्रोस्कोप की मदद से। जितना चीज भी हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते उसे क्या से देखते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होगा वो हम लोग जानते हैं इसमें कि क्या डिफरेंस होगा। सिंपल से याद रखना कि जो चीज लिविंग थिंग्स में है वो लिविंग थिंग्स में रहेगा, सिर्फ नॉन लिविंग में नहीं रहेगा, यही डिफरेंस है। देखो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ तुम्हारे बुक में कि एक डॉग को और एक स्टोन को, यानी कि एक डॉग क्या होगा लिविंग थिंग्स और स्टोन क्या होगा नॉन लिविंग, दोनों को मिला करके बताया कि दोनों में बताइए क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, देखो लिविंग कैन डू, क्या कर सकते हैं, यानी लिविंग मतलब डॉग, डॉग क्या कर सकता है, मूवमेंट, चल सकता है, खाना खाता है, इनटेक ऑफ फूड मतलब खाना खाना, एक्सरसाइज कर सकता है, करते हैं लिविंग थिंग्स एक्सरसाइज, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलना, रनिंग दौड़ना, और भी बहुत सारा काम है, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, ग्रोथ करना, ये सब सारा क्या लिविंग थिंग्स का। लेकिन बट नॉन लिविंग कांट डू दीज थिंग्स, नॉन लिविंग ना चल सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना ही रिस्पिरेशन सांस ले सकते हैं, ना ही चल सकते हैं, ना ही दौड़ सकते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जा सकते हैं नहीं, अभी बताए ना ये बोर्ड यहाँ टंगा हुआ वैसे ही रहेगा, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, मूवमेंट इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स ये सब चीज नहीं कर सकता है, सिर्फ कौन करेगा, लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल तुम लोगों को दिया था रोबोट के बारे में कि रोबोट कैन वॉक, मतलब रोबोट चलता है, पर वो लिविंग थिंग्स नहीं करा था। उसमें क्वेश्चन पूछा कि क्या रोबोट लिविंग है या नॉन लिविंग है, तुम लोग से क्वेश्चन पूछा है, तो क्या होगा, वो नॉन लिविंग होगा। क्यों होगा नॉन लिविंग, क्योंकि देखो लिविंग रोबोट कैन वॉक बट इट इज नॉन लिविंग, इट इज अ मशीन्स। देखो अभी बताया ना कि देखो घर में बहुत सारा पंखा, पंखा भी तो घूम ही रहा है ना, घूम रहा है कि नहीं, वो मूवमेंट कर रहा है ना, वो चल रहा है कि नहीं, तो वो लिविंग थोड़ी होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो मशीन है, मशीन को हम लिविंग थिंग्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो रोबोट क्या है, मशीन है जो चल सकता है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे मूवमेंट कराया जाता है, दौड़ाया जाता है, बहुत सारा काम भी कराया जाता है, बहुत टाइम वो बोलते भी है, देखा भी होगा तुम लोग। तो वो सब क्या है, रोबोट है जो कि नॉन लिविंग होगा। अब क्या है फीचर्स, देखो सम फीचर्स दैट प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स एंड नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या है कि देखो बहुत सारा खासियत, यानी कि ये सारा काम है सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा। अब जो ये सब चीज है, मूवमेंट, खाना खाना, एक्सरसाइज, सांस लेना, ये चलना दौड़ना, अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या लोग कैसे करते हैं लिविंग थिंग्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है।